नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम एएमआरएस, केबीएस, एनबीएस आदि समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत करते हैं। आप इन प्रश्नों से स्वयं की तैयारी को और मजबूत करें। यदि आपको प्रश्न अच्छे लगें तो हमारे इस प्रयास के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। आज का प्रथम प्रश्न है, रिक्त स्थान वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, कहलाते हैं। इसके लिए 4 विकल्प हैं, संज्ञा, क्रिया, विशेषण या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनिल के पर्यायवाची शब्द हैं। 4 विकल्प हैं, अनल, पावक, हुतासन, उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी शब्द अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, दो शब्दों या शब्दांशों के योग से बने शब्द कहलाते हैं। मूल शब्द, यौगिक शब्द, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 2, यौगिक शब्द। दो शब्दों या शब्दांशों के योग से जो शब्द बनते हैं वे यौगिक शब्द होते हैं। इसका उदाहरण है डाकघर, डाक धन घर, यह 2 शब्दों से बना है। उसी प्रकार पुस्तक, धनालय, पुस्तकालय, यह भी एक यौगिक शब्द है। इसमें 2 शब्दों का, शब्दांशों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। इसके लिए 4 विकल्प हैं, सद्धन गुण, सद्गुण, मद्धन अनुसार, मतानुसार, उद्धन मत, उन्मत और ए और सी दोनों। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर डी, ए और सी दोनों। ए और सी दोनों में व्यंजन संधि है। मतानुसार में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, भाषा के लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं कहलाते हैं। प्रत्यय, समास, अलंकार या उपसर्ग। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा प्रत्यय। भाषा के जो अंत में जुड़ते हैं, जुड़कर नया शब्द निर्माण करते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पीतांबर, पीत धन अंबर, पीला है अंबर वस्त्र जिसका विष्णु, उपरोक्त में कौन सा समास है? इसके लिए 4 विकल्प हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा बहुव्रीहि समास, विकल्प नंबर सी। बहुव्रीहि समास वह समास जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों मिलकर एक तीसरे विशेष शब्द की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यहाँ पर पीतांबर उसी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, गढ़वाली में बल्द का अर्थ होता है बोलना, भूल, बैल या हाथी। इसका जो सही उत्तर है वह होगा विकल्प नंबर 3, बैल। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रशासनिक शब्द का चयन कीजिए। अनुच्छेद, अनुक्रमणिका, अनुतोष और उपरोक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा उपरोक्त सभी। ये सभी शब्द प्रशासनिक शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इत्तिला विधिक शब्द का अर्थ है अपराध, चोरी, सूचना या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 3, सूचना। इत्तिला का अर्थ होता है सूचना। इत्तिला का विधिक अर्थ सूचना है। कानूनी संदर्भ में इत्तिला किसी अपराध या घटना के बारे में आधिकारिक सूचना या जानकारी देने को कहते हैं। अगला प्रश्न है, बीती बिबावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपरोक्त में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, रूपक अलंकार। क्योंकि यहाँ पर अंबर पर पनघट का, तारा पर घट का और उषा पर नागरी का निषेध रहित आरोप किया गया है, इसीलिए सही उत्तर बी है, रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान में कोई भेद न रहे, अर्थात उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए अंबर उपमेय में पनघट उपमान का आरोप है, तारा उपमेय में घट का उपमान है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निश्चितता, विच्छिन्न, कर्मधारय और तीव्र। इसमें जो अशुद्ध शब्द है वह होगा विच्छिन्न, अन्य सभी शुद्ध हैं। विच्छिन्न की सही वर्तन होगी विच्छिन्न, उसमें आधा चौ साथ में जुड़ेगा और बाकी ठीक है। इसमें आधा चौ, पूरा चौ एक साथ होता है। अगला प्रश्न है, संकर शब्द का चयन कीजिए। इसके लिए 4 विकल्प हैं, छायादार, गाड़ी, रिक्शा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, छायादार। क्योंकि छायादार शब्द संकर शब्द है जो अलग अलग भाषाओं के शब्दों, हिंदी और फारसी के योग से बना है। छाया हिंदी का शब्द है और दार फारसी का शब्द है, ये दोनों मिलते हैं तो संकर शब्द कहलाते हैं। जब 2 भाषाओं के शब्द आपस में जुड़ते हैं और एक नया शब्द प्रस्तुत करते हैं तो वह संकर शब्द होता है। अगला प्रश्न है, काव्य शोभा करान धर्मान रिक्तस्थान प्रचक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को रिक्तस्थान कहते हैं। इसके लिए 4 विकल्प हैं, समास या समास, अलंकारान या अलंकार, संज्ञाम या संज्ञा, सर्वनामी या सर्वनाम। इसका जो सही विकल्प होगा वह होगा अलंकारान या अलंकार।
काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अथवा काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, मुर्गा बांग न देगा तो क्या सुबह न होगी। लोकोक्ति का अर्थ है, किसी एक व्यक्ति के न रहने से काम नहीं रुकता। सुबह होने पर मुर्गे बांग करते हैं। मुर्गा सुबह 4 बजे बांग करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1, किसी एक व्यक्ति के न रहने से काम नहीं रुकता। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में पूर्व पद अव्यय होता है, समस्त पद भी अव्यय का काम करता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। पुनरोक्त शब्दों में समास होने पर रिक्त स्थान भी होता है। इसमें कौन सा समास होगा यह बताना है। तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, अव्यय भाव होगा या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास, इस समास में पूर्व पद पहला पद अव्यय होता है और समस्त पद मिलकर अव्यय क्रिया विशेषण का काम करते हैं। प्रतिदिन और यथाशक्ति पुनरुक्त शब्दों में भी समास होता है। जैसे जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी में भी अव्यय भाव समास होता है। साथियों, आज की इस प्रश्न श्रृंखला में हम इतने ही प्रश्न रखेंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।